हेलो, और आज फिर से एक नया चैप्टर लेकर के हम आए हैं और इस बार ये है क्लास 9 ICSE का चैप्टर। और ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल ही नया ICSE क्लास 9 में इंट्रोड्यूस हुआ है और चैप्टर का नाम है लॉगरिदम्स। लॉगरिदम जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ में जाकर के, जो आगे जाकर के बहुत ही काम आने वाला है। 10th के बाद जो 11th के मैथ्स हैं, 12th के मैथ्स हैं, उनमें ये बहुत ही बार आपको पूछा जाएगा और बहुत ही काम आने वाला है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो क्लास 9 में डाला हुआ है, कुछ बेसिक से सम्स डाले हुए हैं ICSE में, तो हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में बनाने की प्रैक्टिस भी अभी शुरू हो जानी चाहिए 9th के बच्चों की। तो जो बुक हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ICSE का फाउंडेशन मैथमेटिक्स बाय RS अग्रवाल है और इसमें ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 7 में है लॉगरिदम एंड ये जो है 7A के कुछ बेसिक्स जो है वो हम लोग यहाँ पे अभी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। लॉगरिदम जो है इनको जानने से पहले, इसको बनाने से पहले जो पावर और एक्सपोनेंट है उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले लॉगरिदम के पहले हम चलते हैं एक्सपोनेंट्स। अगर आपको नहीं पता है तो कुछ बेसिक एक्सपोनेंट के जो रूल्स हैं वो पता होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपोनेंट्स के लिए ये जो सपोज़ कि ये 3 का स्क्वायर, ये एक एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है। तो 3 जो है ना यहाँ पे ये हो गया 3 आपका बेस हो गया और उसके ऊपर जो लगता है नंबर वो हो गया पावर इसका 2। इसको पढ़ते हैं 3 का स्क्वायर या 3 टू द पावर 2। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका मतलब है 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, बिकॉज पावर 2 है। हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 9। ठीक है, तो अब अगर इसका रिज़ल्ट हम देखना चाहें कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर विल बी 9। ये जो फॉर्म हुआ इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन इसी को लॉगरिदमिक फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो सीखना में जो लॉगरिदम जो हम सीखेंगे वो इसी सबसे पहले बेसिक जो क्वेश्चंस आएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदमिक फॉर्म में चेंज करने के लिए और लॉगरिदमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए आएंगे। तो ये हमने जो लिखा ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आइए देखते हैं कि इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में कैसे लिखा जाए। लॉगरिदम फॉर्म में जब हम किसी को भी लिखते हैं ना तो सबसे पहले लॉगरिदम फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अब नाम से ही पता चल रहा है कि लॉगरिदमिक फॉर्म। तो लॉगरिदम फॉर्म में जो सबसे पहली चीज़ आता है वो हमको लॉग तो लिखना पड़ता है। हम लिखेंगे लॉग। लॉगरिदमिक फॉर्म में हम लॉग लिखेंगे। लॉग के बाद उसके बेस में एक नंबर लिखना होता है, तो बेस में हम वही नंबर लिखेंगे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस है। हमने बताया कि बेस 3 है, पावर 2 है। तो लॉग उसके पैर के पास हम 3 लिखेंगे एज अ बेस, क्योंकि बेस हमारे यहाँ 3 है। अब जो हमारा रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट यहाँ पे है 9, वो हम यहाँ पे लिखेंगे एज अ मेन नंबर log 3 9। ठीक है, और उसके बाद हम इक्वल टू लगाने के बाद पावर जो है वो इक्वल टू के उस पार हम लिख देते। तो हमारे यहाँ पे पावर 2 है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ और इसी का लॉगरिदमिक फॉर्म है ये। अगर समझ में नहीं आया तो कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग करके देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉगरिदमिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, कैसे कन्वर्ट होते हैं, दोनों इंटर कन्वर्ट कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 7A ऑफ दैट बुक, जिसका हमने नाम बताया RS अग्रवाल फाउंडेशन मैथमेटिक्स ICSE के लिए। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लॉगरिदमिक फॉर्म। इन सबको लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हम लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले हमको लिखना है लॉग। लॉग के बाद क्या लिखेंगे? लॉग के बाद लॉग के पैरों के पास हम लिखते हैं बेस। यहाँ पे बेस कौन है? यहाँ पे बेस है 5। तो बेस को पैरों के पास हमने लिखा। उसके बाद जो रिजल्ट आया वो एज अ मेन नंबर यहाँ पे लिखते हैं। रिजल्ट हमारा आया 25।
देन हम इक्वल टू लगाएंगे, पावर जो था इक्वल टू के उस पार चला जाएगा, तो यहाँ पे पावर 2 है वो इधर आ जाएगा। ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। सेम वैसे ही सेकंड का हम लेंगे लॉग, बेस में है 3, ठीक है, नंबर है मेरा 1/27 जो रिजल्ट में आया, इक्वल टू पावर में था -3, तो पावर इक्वल टू के उस पार चला जाएगा। यहाँ पर भी हम लिखेंगे लॉग, लॉग के बाद लिखेंगे बेस, बेस में है हमारा यहाँ पे 64 के बाद हम लिखेंगे यहाँ का जो नंबर है, इधर जो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट हमारा आया 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इक्वल टू पावर चला जाएगा इक्वल टू के बाद, पावर हमारा 1/3। अगेन इसको भी लिखेंगे, तो हम लिखेंगे पहले लॉग, लॉग के बाद बेस में जाएगा 6, नंबर आएगा 1 और उसके बाद 0। तो इस तरह से हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। होप ये क्लियर होगा। बहुत ही आसान है, बस आपको याद ये रखना है कि सबसे पहले आपको लॉग लेना है, लॉग के पैरों के पास आपको एक बेस देना है और वो जो बेस है वो आपको क्वेश्चन से ही उठाना है। बेस उठाने के बाद जो आपका रिजल्ट आया वो यहाँ पे आएगा और जो पावर है उसको इक्वल टू के अगली साइड लेके जाना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया। अब ज़रा उल्टा, उल्टा कहने का मतलब है कि अब हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दिया है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए फिर देखते हैं। ये है हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो लॉग के बेस में 3 है। अब ज़रा हम अगर याद करें तो हम क्या देखें कि बेस नहीं बदलता, लॉग के बेस में वही जाता है, पैरों के पास वही जाता है जो बेस होता है। तो भैया बेस मतलब 3 था और पावर को हमने कहाँ भेजा था, जो पावर था वो इक्वल टू के अगली साइड चला गया था, यानी इक्वल टू के अगली साइड जो है वो ज़रूर इसका पावर है। और उसके बाद जो रिज़ल्ट था वो एज अ मेन नंबर इधर आया था, तो रिज़ल्ट हमारा 81 है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। इसके लिए फिर देखते हैं, लॉग के बेस में 8 है तो बेस में हम लेंगे 8, उसके बाद पावर, तो भैया इसकी पावर फिर 2/3 और उसके बाद रिज़ल्ट 4। अगेन यहाँ पे लॉग के बेस में 10 है तो हम लिखेंगे 10, पावर कौन चला जाएगा तो पावर -2 और ये नंबर होता है रिज़ल्ट 0.01 हमारा रिज़ल्ट है। या फिर लॉग के बेस में a, तो a पावर 0 इज इक्वल टू 1। जस्ट उसका उल्टा हमें करना था, हमने कर दिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं अगर मेरा नंबर आपके पास है। नेक्स्ट एक और टाइप के एक्सरसाइज हम आज अभी देखते हैं, एक और टाइप के क्वेश्चंस कि लॉगरिथमिक फॉर्म में हमको ये दिए हुए हैं। छोटे समय से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के वैल्यूज़ तो पता करते आ रहे हैं, अब ये हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया है और बोला कि वैल्यू पता करो, ठीक है। तो वैल्यू पता करने के लिए हम पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे या फिर जैसे भी, और उसके बाद फिर हम वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं, बेस में हमारा 2 है ना, इसका वैल्यू पता नहीं क्या है, वैल्यू पता नहीं क्या है। तो सपोज़ यहाँ पे वैल्यू हम ले लेते हैं कि वैल्यू मान लेते हैं हमारा x है। सपोज़ यहाँ पे वैल्यू हम ले लेते हैं इज इक्वल टू x। चलो अब शुरू करते हैं बनाना। 2 पावर कौन सा है, इधर वाला, तो 2 का पावर x इज इक्वल टू नंबर तुम्हारा चला गया 64। अब 2 का पावर कितना में 64 होता है, तो बट हम लिखेंगे बिकॉज 2 का पावर 6 दैट विल बी 64 होता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू 6 आएगा। यहाँ पर भी हम इसको देखते हैं, तो आ गया 3 का पावर x इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। बट 3 का पावर x, 3 का पावर अगर -2 हो
तो 1/9 आएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। उसी तरह से यहाँ पर भी 7 का पावर x इज इक्वल टू 7, और हमको पता है 7 का पावर 1 इज इक्वल टू 7 होता है। देयरफॉर x का वैल्यू हो गया 1। अगेन यहाँ पे 0.5 इसका पावर x इज इक्वल टू 16। यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे 0.5 को। 0.5 का मतलब होता है 1/2, इसका पावर x इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो 1/2, 16 तो ऊपर है, इसका मतलब पावर हमको माइनस में जाएगा। कितना माइनस में जाएगा? -4। 2 का पावर 4 में होता है, तो 1/2 का पावर -4 इज इक्वल टू 16। देयरफॉर x इज इक्वल टू -4। तो ये 3 तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये हमने आज यहाँ पे डिस्कस किए। एक्सरसाइज 7A के RS अग्रवाल ICSE फाउंडेशन मैथमेटिक्स के, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर और भी इससे आगे वीडियोस हम डालेंगे, प्रयास करेंगे कि वो समय समय पर होता रहे, रेगुलर हो, नियमित हो। अगर ये होता है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि सारे एक्सरसाइजेज इस तरह से समझाए जाए। अगर समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। आज के लिए इतना ही, अगले एक्सरसाइज हम अगले दिन करेंगे। थैंक यू सो मच।